नमस्कार बागबान भाइयों। आज हम एक बार फिर से आपके बीच लेकर आए हैं अपना नया वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल या एचएमओ या टीएसओ के बारे में कि किस स्टेज के ऊपर ये करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में ये करना चाहिए, किस लिए ये किया जाता है या इसका करने का सही समय क्या है। आज के वक्त के अंदर हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल जो है वो पेस्ट कंट्रोल के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है हमारे स्प्रे शेड्यूल में। ये हाईली रिफाइंड तेल होता है जो अलग अलग नामों से मार्केट के अंदर आता है, जैसे स्प्रे ऑयल्स हो गए, डोरमेंट ऑयल्स हो गए, सुप्रीम ऑयल्स हो गए या दूसरे नामों से ये मार्केट के अंदर आता है। ये मेनली किस लिए किया जाता है? ये किया जाता है जो सेंजो स्केल को मारने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और जो यूरोपियन रेड माइट होता है उसको मारने के लिए हम इसका आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये एफिड्स, थ्रिप्स, मिलीबग्स वगैरह को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करने के लिए कारगर होता है। ये बहुत सारे पेस्ट जो सर्दियों के अंदर हमारे खेत के अंदर बच जाते हैं उनको भी मारने के अंदर ये सक्षम होता है। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। जो इसका मोड ऑफ एक्शन है कि किस तरह से काम करता है, ये जो इंसेक्ट्स है या जो हमारे कीट है उनको मारने के लिए उनको सफोकेशन के ज़रिए इनको मारता है। उनका जो ऑक्सीजन है उसको ब्लॉक कर देता है और उसको उस इंसेक्ट की जो है वो डेथ हो जाती है। उसके अलावा ये जो एयर होल्स है जो जिससे इंसेक्ट सांस लेते हैं उसको ये ब्लॉक कर देता है, जिससे कि जो इंसेक्ट है वो मर जाता है। इसके अलावा जो मिनरल ऑयल है वो जो एग्स के ऊपर किस तरह से काम करता है कि ये एग्स के ऊपर एक कोटिंग बना देता है, जिससे क्या होता है जो गैसीज एक्सचेंज, जो गैसीज का आदान प्रदान होना है एग के अंदर वो नहीं हो पाता है, या जो उसका मेटाबॉलिज्म है यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं अंडे के अंदर जो हो रही है वो भी नहीं हो पाती है, जिस वजह से क्या होता है कि एग भी डिफंक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो है कि एग की जो शेल होती है, अंडे का जो बाहर की झिल्ली होती है उसको भी हार्ड कर देता है, जिससे क्या होता है कि एग की हैचिंग या एग जो अंडे फटते हैं वो नहीं हो पाता है, जिससे कि जो नया इंसेक्ट है वो पैदा नहीं हो पाता है। ये इस तरह से काम करता है। इसके अलावा ये क्या करता है कि जो हमारे पेड़ होते हैं उसके ऊपर एक लेयर बना देता है, जिससे जो नए हैच्ड एग इंसेक्ट्स है उनके जो है वो नहीं आसानी से चिपक पाते हैं या आसानी से प्लांट के ऊपर नहीं बैठ पाते हैं। इसके अलावा जो क्या करते हैं कि जो वैक्सी लेयर होती है इंसेक्ट के बाहर की जो कोटिंग होती है उसको भी ये डिज़ोल्व कर लेता है, जिससे क्या होता है डिहाइड्रेशन हो जाती है और जो उससे भी इंसेक्ट मरता है। ये क्या, और इसके अलावा ये जो उनकी इंसेक्ट है उनकी जो खाने पीने की क्षमता है उसको भी हार्म करता है, जिससे वो क्या होता है कि भूख से इंसेक्ट मर जाते हैं। इसके अलावा इसके बेनिफिट्स क्या है मिनरल ऑयल करने के कि जो ये है एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, मतलब एनवायरनमेंट के ऊपर इसका कोई ज़्यादा जो टॉक्सिसिटी है वो इसकी नेग्लिजिबल है। एनवायरनमेंट के ऊपर ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट इसके नहीं होते हैं। जो ये हमारे इंसेक्ट्स है जो उनको मारने के लिए अंदर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये आसान और सेफ़ यूज़ के लिए आसान है। इसकी कॉस्ट दूसरे जो हमारे ट्रेडिशनल पेस्टिसाइड्स है या इंसेक्टिसाइड है उनके मुकाबले बहुत सस्ता पड़ता है, और इसका जो काम करने का तरीका है वो मैकेनिकल है, यानी कि केमिकल ना होकर मैकेनिकल है। ये उसको सफोकेट करके मारता है, जिससे क्या होता है कि रेजिस्टेंस आने की जो इंसेक्ट के अंदर आमतौर पे हम अलग पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड के अंदर देखते हैं कि वो जो इंसेक्ट है वो उसके लिए रेजिस्टेंट हो जाता है, वो इसमें नहीं हो पाता है क्योंकि इसका जो मेथड है वो मैकेनिकल है। अब अगला इम्पोर्टेंट सवाल है कि हमें इसको कब करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग इसे दिसंबर, जनवरी या अर्ली फरवरी के अंदर करते हैं, 6 लीटर 8 लीटर के अंदर करते हैं, या कुछ लोग इसे ग्रीन टिप के ऊपर करते हैं, कुछ लोग इसे समर में करते हैं जब पत्तियां खिली होती है। तो इसको करने का सबसे अच्छा टाइम क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो इसका जो एक छोटा सा विंडो खिड़की है जिसमें हम इसको करते हैं वो है जब बड फूलने लगता है या बड फैल जाता है, और उससे लेकर जब तक इमरजेंस उसमें जब तक वो पत्तियां नहीं निकलेंगी तब तक हम इसको कर सकते हैं। जब जिसको ½ इंच ग्रीन टिप तक हम इसको
कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसको करने हैं वो कब किस वक्त के अंदर या किस टाइम पे नहीं इसको हमने करना चाहिए कि जो कुछ लोग जैसे ही बोलते हैं कि सैब चढ़ना शुरू हो गया है, गर्मियाँ शुरू हो गई है, फरवरी के शुरू के अंदर ही इसको कर देते हैं, उस वक्त इसका खास रोल नहीं है, क्योंकि ये क्या करता है, जो इंसेक्ट है उसको सफोकेट करके मारता है। जबकि उस वक्त के अंदर जो इंसेक्ट्स है वो इतने एक्टिवली एक्टिव नहीं होते हैं, वो उस वक्त तक एक्टिवली काम नहीं कर रहे होते, तो उनका जो एक्शन है वो नहीं हो रहा होता है, तो इस वजह से उनका जो काम है जो ऑयल का वो उस वक्त के अंदर नहीं हो पाता है। इसलिए हमें वेट करना चाहिए जब बड ब्रेक होता है तब उसको करें, ताकि जब इंसेक्ट एक्टिव हो तो हम उसको करें। और दूसरा, जब समर के अंदर हम इनको करते हैं, जब पत्तियाँ खिली होती है, तो उस वक्त सॉफ्ट बॉडी या स्लो मूविंग जो होते हैं, जो जिनकी शेल बहुत बड़ी नाजुक होती है या कुछ धीमे धीमे चलने वाले इंसेक्ट है, उनके अंदर ये गर्मियों के अंदर काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। डोरमेंट प्लांट के अंदर क्या है कि सर्दियों के अंदर कुछ लोग करते हैं दिसंबर के अंदर 8 लीटर या 6 लीटर डाल के करते हैं, उसका कोई फ़ायदा उस वक्त के अंदर नहीं होता है, क्योंकि दिसंबर या जनवरी के अंदर जो इंसेक्ट है वो एक्टिव नहीं होता है। या इसको करने का एक और वक्त होता है, जो डोरमेंट स्प्रे को हम करते हैं उसको करने का एक और वक्त होता है, जब लीफ फॉल होता है, हार्वेस्टिंग के बाद, सेब तुड़ान के बाद जब लीफ फॉल हो रहा होता है, उस दौरान ही अगर हम उसको करें तो जो उस वक्त के जो इंसेक्ट एक्टिव है, जो उस वक्त अपना प्रोसेस कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, वो उस वक्त के इंसेक्ट को वो मार देता है। तो सबसे जो बेहतरीन समय मैं कहूँगा इसको करने का वो है जब आजकल के वक्त जैसे जब बड ब्रेक हो रहा है, ग्रीन टिप हमारे को देखने को मिल रही है, तो 4 लीटर 200 लीटर पानी के अंदर इसको हम डालें, जिससे जब अभी प्लांट के ऊपर जो अलग अलग तरह के स्केल के है या माइट के है या दूसरे इंसेक्ट के एग्स है या वो हैचिंग हो रही है, तो उस वक्त के वो या हैचिंग हो चुकी है तो वो उनके ऊपर एक कोटिंग करेगा और उनको मार देगा इस वक्त के अंदर। और इसके करने का वक्त कौन सा है कि हमें इसे बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा धूप के अंदर नहीं करना है, हमें कोशिश करनी है कि 4 डिग्री से लेकर 21 डिग्री के बीच का जो तापमान हो उस दौरान हमें इसको करना है, और लगभग एक दिन, लगभग 24 घंटे का साफ़ मौसम हो, यानी कि 10 डिग्री के से ऊपर का तापमान एक दिन के लिए रहे। इसके अलावा जो कब इसका खास ध्यान ये रखना है कि जो सल्फ़र बेस्ड कोई भी हमने स्प्रे की है तो उसके आसपास इसको नहीं करना या उसके साथ इसकी मिक्सिंग नहीं करनी है। एटलीस्ट 30 दिनों तक जो सल्फ़र बेस्ड केमिकल्स का इस्तेमाल किया है तब पीएसओ नहीं करना है, या इसके बाद 30 दिनों तक सल्फ़र बेस्ड कोई भी केमिकल का इस्तेमाल हमारे को नहीं करना है। अब कुछ प्रिकॉशंस है जो हमें टीएसओ या एचएमओ करते वक्त बरतनी है। उसमें क्या है कि जो उसका लेबल इंस्ट्रक्शंस है उसको केयरफुली पढ़ना है, उसको फॉलो करना है। जो प्लांट के करते वक्त जो लीव्स का अंडर साइड्स है या ब्रांचेस है उसके अंदर उसको प्रॉपरली करना है, जहाँ पेस्ट छुपाते हैं। और उसका जो प्लांट को इंजरी या रिस्क से बचाने के लिए या टेम्परेचर का ध्यान रखना है कि 4 डिग्री से कम ना हो या 30 डिग्री से ज़्यादा ना हो, और अगर ह्यूमिडिटी 90 डिग्री से ज़्यादा है तब भी इसको नहीं करना है। तो कॉम्बिनेशन में नहीं करना है, सल्फ़र या सल्फ़र कंटेनिंग पेस्टिसाइड्स के साथ नहीं करना है, जैसे कि कैप्टान आते हैं, कैराथीन आते हैं, इनके साथ नहीं करना है, इससे फाइटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। और जो डोरमेंट ऑयल है उसका स्प्रे विंटर हार्डनिंग के बाद ही करना है। जब शूट्स ग्रो कर रही है उस दौरान हमने इसका स्प्रे नहीं करना है, या फूलों के ऊपर इसका स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि ये जो पॉलिनेटर्स हैं उनके लिए भी ख़तरनाक होता है। इसको इंसेक्टिसाइड के साथ मिक्स नहीं करना है, क्योंकि ये खुद एक इंसेक्टिसाइड की तरह काम कर रहा होता है। ज़्यादा कंसंट्रेशन के अंदर नहीं करना है, जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा रिकमेंडेड है उसी कंसंट्रेशन के अंदर इसको करना है। इससे ज़्यादा करना एक वेस्टेज है और पौधे को भी हार्मफुल हो सकता है, और जिसकी एग्जैक्ट डाइल्यूशन है इसलिए उसको उसी डाइल्यूशन के अंदर हमारे को मिक्स करना है। इसके अलावा जो समर स्प्रे और डोरमेंट स्प्रे है उसका
क्या होता है, किस दौरान करनी है। जो डोरमेंट स्प्रे है वो करनी होती है जब अभी ओवर विंटरिंग है, मतलब यानी कि विंटर ख़त्म हो रहा है, स्प्रिंग आना शुरू हो रहा है, बर्ड ब्रेकिंग है, आपकी ग्रीन टिप है, तो उस दौरान हमारे को उसको करना है। और जो समर स्प्रे है वो जब समर के अंदर जो सॉफ्ट शेल्ड है या जो स्लो मूविंग इंसेक्ट है, जब वो एक्टिव हो जाते हैं तब हमारे को समर के अंदर स्प्रे करना है, जिसकी डाइल्यूशन कम होती है 2 लीटर प्रति 200 लीटर पानी के अंदर। ये सारी बातों का हमारे को इसके अंदर ध्यान रखना है। और इस वक्त जैसा सबसे बेहतरीन समय है, बहुत सारी जगहों के ऊपर ग्रीन टी पानी शुरू हो गई है, तो आज के वक्त के इस वक्त के अंदर सबसे बेहतरीन समय है इसका स्प्रे करने के लिए। आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। ऐसी वीडियो को और देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।